बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार गुज्जर और आप देख रहे हैं मेरे साथ इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन, मुल्क में कुछ एक तो आखिर में आपको मैं बड़ा शानदार लतीफ़ा सुनाना है पंजाबी में, वो सुन के जाना आपने। तो दूसरी जो बातें हैं सियासत की वो है कि जो हमारे वज़ीर ख़जाना साहब थे गोली टॉफ़ी बिस्कुट वाले, वो मिफ्ता इस्माइल साहब वो जा चुके हैं। अब मईशत को पैडल मारने के लिए जनाब इसहाक डार साहब मुल्क में तशरीफ़ ला चुके हैं। एक ये है, दूसरी है ऑडियो लीक्स का मामला जो अभी तक बड़ा गर्म है और वो चल रहा है। इससे पहले भी कोई ऑडियो लीक्स दो हुई थी, शौकत तरीन साहब की और जो वज़ीर ख़जाना KPK और पंजाब के वज़ीर ख़जाना, इनके दरमियान उनकी तहकीकात तो FIA कर रही है। अब इस पर जो तहकीकात होगी वो देखेंगे कि वज़ीर आज़म हाउस से इतनी बड़ी जो ऑडियोज़ कैसे हुई वो लीक, इसका सद्देबाब भी बहुत ज़रूरी है। अकेला ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की नहीं, साबका वज़ीर आज़म साहब की भी इसमें है। तो ये पाकिस्तान की है बदनामी का बाइस, और इस पर जिन्होंने हल करना है मुझे लगता है कि वो तह तक पहुंच चुके हैं और वो हल कर लेंगे, जो मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपसे बात की थी। तो ये तो होगी नाज़रीन बातें। अब मैं एक और बात करता चलूँ कि हमें BRT चाहे वो पेशावर में बने, ऑरेंज ट्रेन चाहे वो लाहौर में बने, या फिर मेट्रो चाहे वो पिंडी हो या फिर इस्लामाबाद हो या फिर लाहौर हो या मुल्तान हो, हमें इन बसों की भी ज़रूरत नहीं थी। हमें ज़रूरत है सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त डैम्स की और बिजली की। ये अगर हों तो फिर हमारा मुल्क माशाल्लाह तरक्की करे, यूं ऊपर को ग्राफ जाए। जिन चीज़ों की ज़रूरत है हम उस तरफ तवज्जो नहीं देते, हमारा ध्यान दूसरी तरफ होता है कि जो लोगों को नज़र आए। ये दोनों हुकूमतों की मैं बात कर रहा हूँ, BRT और ये जो दूसरी हमने बस सर्विस शुरू की पंजाब में, और इस तरह ये हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। अगर ये हमारे पास डैम्स होते तो आज KPK वाले भी महफूज होते सवात और काबल डैम से और काबल दरिया से, और इसी तरह फिर ये पंजाब में अटक से लेके और सिंध पूरा सिंध तक। अगर कालाबाग डैम सिंधी भाई नहीं चाहते तो चलो चिट्टा डैम के लिए बात हो सकती है, वो बना लेते हैं ताकि आज आप महफूज होते। आपने देख लिया कि इसका कितना बड़ा नुकसान हुआ, कितने बड़े हमारे जो मुल्क के ये अरबों खरबों रुपए का नुकसान है अगर सोचा जाए तो। ये सोचने वाली बात है मेरे भाइयों के लिए। दूसरी बात जो मैं आपके साथ लतीफ़े वाली बात करना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब, साबका वज़ीर आज़म और मौजूदा वज़ीर आज़म साहब, ये वो जोश खताबत में आके ऐसी बातें कर जाते हैं जिनके लिए बाद में उनके लिए नदामत होती है। अब हाल ही में पहली बात कर लेते हैं कि जनाब इमरान खान साहब ने जो उस खतून जज साहबा के बारे में बात की थी, बाद में उनको शर्मिंदगी हुई, फिर चलो उन्होंने सॉरी कर ली। उनकी ग्रेटनेस है कि अच्छा किया कि वो माफ़ी मांग ली। ये आइंदा के लिए हुक्मरानों के लिए भी कि वो सोच समझ कर बात करेंगे। दूसरी बात मोहतरम नाज़रीन ये है कि जो इस वक्त के मौजूदा वज़ीर आज़म साहब हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, वो कभी तो किसी तकरीब में कहते हैं कि मैं मांगने के लिए नहीं आया, मुझे बस कुछ पैसों की ज़रूरत है और मुझे कुछ पैसे दे दें। इस तरह एक और TV इंटरव्यू में वो खतून एंकर से कह रहे हैं कि मुझे पैसे दिलवा दें, आपकी मेहरबानी। वो कहती मैं तो TV एंकर हूँ। अब ये सवाल बनता नहीं था। तो इनके लिए एक ऐसे ही बात है कि बात तो मैंने जो ऊपर कर दी वो बातें हैं सारी सच्ची। अगर आप उन पर गौर करें तो समझने और सोचने वाली बातें कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और हमारे लिए क्या चीज़ें बनाई जा रही हैं। ये अब जो लतीफ़ा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ वो इस तरह से है कि एक बच्चा था, वो रोज़ बाहर से मार खा के आ जाता। एक दिन उसकी वालदा ने उससे कहा कि पुत्र की गल तू रोज़ बारों मार खा के आ जाना। उन्हें कि अम्मा जी मैं गल्लां करदा सच्चियां ते फिर लोग मैनू मारदे ने। उन्हें आख्या पुत्त तू किही जी गल्लां सच्चियां करदा,
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਮਾ ਹੁਣੇ ਵੇਖ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਮਰੇ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਰਖੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲਾ ਲਈ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁੱਟੀਆਂ 3-4 ਉਹਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਅੰਮਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਗੱਲ ਸੱਚੀ। बातें ये हैं सारी सच्ची मगर इन पर ध्यान कोई नहीं देता। मतलब नाज़रीन, ये सोचने वाली बात है कि हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं वो हमें दे दी जाती हैं और जिन चीज़ की ज़रूरत है वो हमसे दूर कर दी जाती हैं। तो अपना रखिए ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। खुदा हाफिज़।